गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11 की मैथ भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, थर्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें इसका बेसिक्स अच्छे से करना होगा। अगर हम इसका बेसिक अच्छे से कर लेते हैं तो हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। तो आज हम केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे मेरा इंट्रोडक्शन देखो या किसी अदर यूट्यूबर का, तो काफ़ी अच्छे से देखने हैं। बस कंसेप्ट जैसे आपके क्लियर हो गए तब आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर कोई जनरल नॉर्मल वे में बोलना चाहें या इजी वे में, 3 साइड मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। 3 साइड मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हम 3 साइड का जो मेजरमेंट करते हैं किसी भी शेप ट्रायंगल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। 3 साइड मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें अब आता है एक एंगल्स। व्हाट इज एंगल्स। एंगल्स को पहले हम डायग्राम से समझते हैं। सपोज मेरे पे एक लाइन है ए बी, इसको इनिशियल लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा घुमाता हूँ या रोटेट करता हूँ, ये बी है, सपोज ये सी में पहुँच जाता है, पॉइंट यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ सी। अब एक लाइन सी से ए को ज्वाइन कर देता हूँ, तो इसको तो हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, फर्स्ट लाइन या इनिशियल लाइन। और ये लाइन क्या होगी, फाइनल। इसको हम बोलते हैं फाइनल लाइन या टर्मिनल लाइन। फाइनल लाइन और टर्मिनल लाइन। अब देखो ए बी एक लाइन थी, मैंने इसको घुमाया सी में, सी से ए, तो ए सी और ए बी के बीच में रोटेशन के द्वारा जो रोटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस रोटेशन को क्या बोलते हैं हम, एंगल। एक बार और समझो, मैंने एक लाइन ली ए बी, अब बी को था मैंने रोटेट किया, सी तक ले गया, सी और ए को ज्वाइन किया, ए बी से ए सी के बीच में जो रोटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। अगर कोई बोले व्हाट इज एंगल, रोटेशन बिटवीन इनिशियल लाइन एंड फाइनल लाइन इज कॉल्ड एंगल। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन 2 बना सकते हैं हम। पहली डेफिनेशन ये होगी, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इनिशियल लाइन। मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ रे अबाउट इनिशियल लाइन के द्वारा। ठीक है, और बोल सकते हो रोटेशन बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन इज कॉल्ड एंगल। तो मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, 3 साइड मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, किसी ट्रायंगल के हम तीनों साइडों का जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसमें एक टॉपिक और आता है एंगल। एंगल क्या होता है, एक हमने लाइन ली ए बी, सपोज मैंने बी लाइन को घुमाया और सी पॉइंट तक ले आया, ए सी को ज्वाइन किया, ए सी और ए बी से ए सी बनने में जो रोटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे अबाउट इनिशियल लाइन और रोटेशन बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन इज कॉल्ड एंगल। ठीक, हम क्या बोलते हैं इसको, एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एंगल भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव।
कब पॉजिटिव एंगल, कब हम बोलेंगे पॉजिटिव बन रहा, कब बोलेंगे हम नेगेटिव। अब हम देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे खासे एग्जामों में आते हैं, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, दो टाइप के एंगल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज मेरे पे एक इनिशियल लाइन है ए बी और यहाँ भी है एक इनिशियल लाइन ए बी। अब देखो, ध्यान से देखना, तुमने घड़ी हमारे पास घड़ी दो टाइप से चलती है ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी, ये सपोज मेरे पास एक वॉच है, ठीक है, ये हमारे पास एक वॉच है। अगर घड़ी ऐसे चलेगी इस रोटेशन में, ये इस साइड में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और अगर घड़ी की चलने की इधर है, ऐसे है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, ये ए बी है, ठीक है, एंटी क्लॉक। अगर सपोज यहाँ एक पॉइंट सी लेता हूँ, बी को रोटेट किया, सी में पहुँचा। अब देखो, अगर ये ऐसे इधर को रोटेट किया तो ये कहाँ पर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज साइड चलता है, बनता है एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज साइड में हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। पॉजिटिव एंगल कब बनता है, जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में, एंटी क्लॉकवाइज साइड में फॉर्म हो रहा होगा। क्लॉकवाइज, अब ये बी है, इसको मैं रोटेट करता हूँ सी। अभी जब एंगल क्लॉकवाइज बनता है, क्लॉकवाइज एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव एंगल। तो ये तो था, पता चल गया पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव कब बनता है, जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा। नेगेटिव कब बनता है, जब एंगल क्लॉकवाइज जा रहा होगा, ठीक। अब हम इसका नेक्स्ट बेसिक करते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव एंगल कब बनते हैं, नेगेटिव एंगल कब बनते हैं। अब आता है मेजर ऑफ एंगल। एंगल को हम अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, 10th तक हम डिग्री में एंगल को मेजर करते थे, 11th में हम रेडियन में भी मेजर करेंगे। तो सबसे पहले तो होता है डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट में जैसे 30 डिग्री -30। अब मैंने ये दो एंगल बनाए, मेंशन के रखे हैं, 30 पॉजिटिव 30 -30। अगर मैं इसको फॉर्म करूं तो ये हो गया ए बी। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया 30 और ये -30 डिग्री। अगर ये फॉर्म करना है, ये ए बी इनिशियल लाइन क्लॉकवाइज बना दो, -30 डिग्री, ठीक है। ये तो डिग्री मेजरमेंट, ठीक। एक बार डिग्री मेजरमेंट ये होता है, डिग्री मेजरमेंट 30, 60, 45, तो इनको हम डिग्री। अगला होता है रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। डिग्री मेजरमेंट तो हम पहले से पढ़े आ रहे हैं। अब आता है रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। मैं एक सर्कल लेता हूँ, ठीक, ये एक सर्कल ले लिया, ये इसका सेंटर, ठीक, ए ओ, लेट सपोज ओ ए बी स्मॉल आर, और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया ओ बी, ठीक है। अब देखो, सर्कुलर पाथ पे के अंदर जो एंगल बनता है, इसको हम रेडियन एंगल बोलते हैं। जैसे सपोज थीटा बना, ये क्या हो गया, रेडियन एंगल क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे जो एंगल बनता है उसको हम रेडियन बोलते हैं। ओ ए मैंने आर ले लिया, ओ बी, और सपोज इनके बीच की डिस्टेंस होगी एल, ठीक। तो
यहाँ हम क्या रिलेशन बनाएंगे, यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। कोई बोलेगा थीटा एल और आर में क्या रिलेशन होता है, तो तुम बोलोगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आर थीटा, वेयर थीटा इज रेडियन, वेयर थीटा इज रेडियन। तो रेडियन क्या होता है, सर्कुलर पाथ में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन। और एल थीटा और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो क्या हो जाएगा, आर थीटा। और ये थीटा क्या है, रेडियन है, ठीक है। रेडियन में जो एंगल होता है वो किस फॉर्म में होता है, जैसे 30 डिग्री में 30 है तो इसको मैं रेडियन में लिखूंगा तो क्या होगा, π/6। कैसे आया अभी क्वेश्चन में सीखेंगे। अगर 60 डिग्री है रेडियन में क्या हो जाएगा, π/3। अगर 45 डिग्री है रेडियन में क्या हो जाएगा, π/4। तो हम एंगल का मेजरमेंट 2 टाइप से करते हैं, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। रेडियन क्या होता है, सर्कुलर पाथ में जो एंगल बनता है, जैसे ये थीटा बना, ये रेडियन कहलाता है। थीटा एल आर में क्या रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और अगर लेंथ निकालनी है तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक। अब हम इसका आगे का पार्ट देखते हैं, ठीक है। हमें डिग्री मेजरमेंट पढ़ लिया, रेडियन में एंगल क्या होता है ये देख लिया है। अब एक नोट करके समझो, जैसे ये नोट है बेसिक, ये हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। अब ट्रिग्नोमेट्री हम इनको कैसे, मिनट को हम कैसे, 1 मिनट अगर मैं पूछूँ 1 मिनट क्या है तो कैसे लिखोगे, 1 लिखा उसके ऊपर डिग्री, ये क्या हो गया 1 मिनट। ये, और अगर मैं 1 आवर में कितना होता है 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। मिनट को 1 कॉमा सेकंड को देखो, ये क्या हो गया, मिनट को डिनोट करते हैं इससे, और डबल कॉमा से हम सेकंड को, ठीक है। 1 आवर इज 60 मिनट, 1 मिनट इज 60 सेकंड। 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, ठीक है। तो ध्यान रखना, मिनट को हम सिंगल कॉमा से डिनोट करते हैं, सेकंड को डबल कॉमा से, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो, जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन रोटेशन होता है तो ये कितने का बनता है, 360। 360 को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई, ठीक है। अब जैसे 2 पाई रेडियन, अगर मैं रेडियन में लिखूं 2 पाई रेडियन, डिग्री में क्या हो जाएगा 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन मीन्स 360 डिग्री। और पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, ठीक है। ये देखो, ये 180 और ये 180, 180 180 360। अब अगर मैं बोलूँ 1 रेडियन निकालूँ, 1 रेडियन, तो रिलेशन क्या बन गया, 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। तो रेडियन और डिग्री, रेडियन इजगल क्या था, 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर 1 डिग्री बोलूँ, 1 डिग्री, तो ये इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये 2 रिलेशन बन गए। 1 रेडियन क्या इक्वल होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 डिग्री ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कन्वर्जन। अब हम जैसे बोलते हैं
कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का क्या होता है साइन, कौन कौन सी डिग्री में हम कन्वर्जन करते हैं, कौन कौन सी डिग्री में हम कन्वर्जन नहीं करते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन। कन्वर्जन समझ गए ना, जैसे मैं ये समझा रहा हूँ, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन का क्या हो जा रहा है कॉस थीटा, कौन से एंगल डिग्री एंगल में कन्वर्जन होता है, कौन से डिग्री एंगल में कन्वर्जन नहीं होता, वो हम सीखेंगे। ठीक है, चलो उससे पहले मैं रेडियन और उसके फॉर्मूले लिख देता हूँ। अगर रेडियन हमें फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई अपॉन 180 डिग्री आर, इसको आर डी, रेडियन को आर डी से भी नोट करते हैं। रेडियन निकालना है तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, और अगर डिग्री मेजरमेंट आर, रेडियन मेजरमेंट को आर एम, डिग्री मेजरमेंट या डिग्री लिखो भी, ये छोड़ दो। डिग्री अगर निकालनी हो तो क्या होगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। ये तुम्हें दो स्पेशल याद रखने हैं। ठीक है, रेडियन किसके इक्वल होता है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, और डिग्री किसके इक्वल होता है 180 अपॉन पाई रेडियन। अभी हम आगे देखते हैं इसका। अब हम कुछ हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं, उसको रिमाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे साइन एक्स है, ये किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स किसके इक्वल होता है 1 अपॉन सेक एक्स। टेन एक्स किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट एक्स। ये हमें 10th में पढ़े थे। ठीक है, अब रिकैप कर लेते हैं। क्वाड्रेंट, ये हमारा वर्टिकल लाइन क्या होता है वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, पता ही होगा 10th में पढ़ा था तुमने। ठीक, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक किसमें क्या पॉजिटिव होता है, किसमें क्या नेगेटिव होता है, उसके लिए आप एक ये याद कर लो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हर एक का फर्स्ट अल्फाबेट ए मीन्स ऑल। यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस होते हैं। ठीक है, स्कूल एस मीन्स साइन और कॉसेक एक्स प्लस होता है, रिमेनिंग नेगेटिव होते हैं। टू टी, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव। सी मीन्स कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव। ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और दोबारा घूमेगा तो है 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मीन्स ए, अब आफ्टर का पहला अल्फाबेट ए मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल एस मीन्स साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग नेगेटिव। टू का टी उठाओ, टी मीन्स 10 और कॉट पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। कॉलेज सी मीन्स कॉस और सेक पॉजिटिव और रिमेनिंग नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। ये हो गया क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मीन्स साइन कब कॉस हो जाता है, कॉस कब साइन हो जाता है।
साइन कब कॉस होता है, टेन कब कॉट होता है, कॉट कब टेन होता है, कॉसेक कब कॉस होता है, कॉसेक कब सेक होता है, सेक कब कॉसेक होता है। ठीक है, अभी कब हम कन्वर्जन करते हैं, तुम्हें 10th में यूज किया होगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन का क्या होता है कॉस थीटा। तो ये चीज़ हम देखो, इफ़ अगर एंगल है 90 डिग्री और 270 डिग्री, तब तो कन्वर्जन, देन फंक्शन विल कन्वर्ज, वर्ड जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल 90 डिग्री था। अगर मैं लिखता हूँ साइन 270 माइनस थीटा, तो भी तुम कॉस थीटा बोलोगे, क्यों, एंगल 270 डिग्री है। तो कन्वर्जन कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री हो और 270। और अगर इफ़ एंगल 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 360 हो, then function will not converge, then function will not converge। जैसे साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा, कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एंगल कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, तो एक कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब कन्वर्ज होता है, जब एंगल 90 डिग्री हो, 270 डिग्री हो, तब कन्वर्ज हो जाता है। जब एंगल 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 360 हो, तो कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर मैं इसको रेडियन में लिखूँ तो साइन पाई माइनस थीटा, ठीक, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब हम कन्वर्ट तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मैं अब देखो एक और चीज़ सिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ ये बना देता हूँ, ठीक है, ये 0, 90, 270 और 180 और 270 और 360। अब जैसे मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लगा देना। अब यहाँ साइन भी देखना है, कौन सा साइन लगेगा। 90 में मैंने ये है 90 में मैंने कुछ माइनस किया तो वापस 90 में जाएगा, तो यहाँ क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं लिख दूँ कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होगा। अब साइन क्या होगा, पाई मीन्स 180 डिग्री। अब ये 180 है, 180 में कुछ माइनस करूँगा तो ये कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, आफ्टर स्कूल साइन और कॉसेक पॉजिटिव था और रिमेनिंग ये क्या, कॉस का कॉस है, तो कॉस क्या हो जाएगा माइनस। तो तुम्हें ये देखने हैं, ठीक है, और नोट करके लिख लो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा, और माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, ये हमारा आज हमने क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो तुम्हें ये इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना है। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, आप कमेंट करिए, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे दोबारा से। तो अगेन बोल रहा हूँ, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करनी है तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कोई भी चैप्टर करना हो तो पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लो, उसके बाद तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे क्या होगा, तुम क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, अदरवाइज तुम्हें क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू।